ना पिछला किनारा दिखाई दे रहा है, ना अगले किनारे का भी कुछ पता है। बीच मझधार में नाव और उसमें सवार हम, और इतने में सागर में, उस नदी में वो भूकंप आ गया, लहरें उठने लगी और नैया डोलने लगी, डगमगाने लगी। बताइए उस समय किसकी याद आएगी? क्या कोई परिवार का या कोई संसार का हमें बचा सकता है? कोई बचा सकता है? वहाँ एक ही है जो बचा सकता है, और वो जिसको चाहे उसे बचा लेता है, या जो उसको पुकारता है उसे वो बचा लेता है। मेरे प्यारे, अभी कुछ समय पहले की घटना है जो विमान क्रैश हुआ था। ध्यान दो उस बात पर, याद करो उस घटना को। कितने लोग थे? 240-45 कुछ ऐसे लोग थे उसमें, और उस विमान क्रैश में सारे मर गए, लेकिन एक बचा। सोचो, एक बचा। कितने ऊपर से विमान गिरा, और फिर गिरते ही क्रैश हो गया। आग की लपटें उठ गई, और इसी से पता लगता है कि सारे मर गए, केवल एक बचा। सोचो, अगर 10-20 भी बचते तो भी हम कह सकते थे भाई कुछ गुंजाइश थी उसमें बचने की। अगर 10, 20, 50, 250 में से बच जाते ना तो कुछ कह सकते थे, कुछ गुंजाइश थी बचने की, इसलिए कुछ बच गए। लेकिन सच में उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। वो तो एक ही कोई था जो भगवान का कृपा पात्र था, जो बच गया, जिसको भगवान ने बचाना था वो बच गया। तो मेरे प्यारे, हमारी वही हालत है। हम इस संसार में भी भव सागर में ही डोले खा रहे हैं। हमारी नैया भव सागर में ही है, जहां कोई हमें बचा नहीं सकता। परिवार वाला, संसार वाला कोई हमें भगवान के धाम नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए तो खुद भगवान को पुकारना पड़ेगा, खुद बाबा को पुकारना पड़ेगा। बाबा हमें बचा लो। पता नहीं कब से इस भव सागर में हम डूब रहे हैं। आज के नहीं, जन्म जन्मांतर हो गए, अब तक बेड़ा पार नहीं हुआ। अगर बेड़ा पार हो जाता ना तो इस संसार में रहकर के हम दुखी ना होते, परेशान ना होते।